स्मोक में नंबर 1 पे है लाहौर, दुनिया में ये एजाज़ हमारे पास है। कितना फ़ख्र फील हो रहा है। इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, आप यकीन करें वहाँ के तमाम घर, बल्कि वहाँ तो उड़ने वाले कबूतर भी काले हो, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। बारिश शायद अगर करवा दें, अगर मसलन तो शायद कोई हल निकला है कि ये जो एनवायरनमेंट है जितना मेरा ख्याल है सजा के तौर पर वो डिजर्व, वो मुजाहिद नजर नहीं आता मुझको जिसके रगो पे में हो मस्ती किरदार। फैक्ट्रियाँ यहाँ से उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्मोक इतनी है कि सांसें बंद हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल TV में खुश आमदीद। मेरा नाम राना साजिद है। नाज़रीन, अगर आप लाहौरी हैं तो आपको फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि लाहौर स्मोक में दुनिया में नंबर 1 पे है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 1000 से ऊपर है। लेकिन अगर आप लाहौर से नहीं कहीं और से हैं और लाहौर में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आ रहे हैं, बच्चों की बेहतरी के लिए आ रही हैं, अपने कारोबार की बेहतरी के लिए आ रहे हैं, तो आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में आपके बच्चों को लाहौर में ऑक्सीजन भी ख़रीद के जो है वो लेना पड़ सकता है। उसकी वजह यह कि डस्ट इतनी है, पोल्यूशन इतनी है, फ़ज़ा इतनी जो है वो गर्द-आलूद है कि इसमें सांस लेना भी मुहाल है। और यहाँ पे हमारी बात करते हुए जो है वो सांसें उखड़ रही हैं। उसकी वजह ये है कि हम इस वक्त लाहौर के एक मेन मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पे रश, ट्रैफिक और हर तरह की जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सांस की बीमारियां फैलती जा रही हैं। और इस तदारक के लिए, स्मोक के तदारक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, टीचर्स को रेस्ट दे दिया गया, लेकिन सड़कों के ऊपर ट्रैफिक उसी तरह से मौजूद है। आर्टिफिशियल रेन के वाले से बातें की गई, वो भी नहीं हुई। आज हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि स्मोक के तदारक के लिए, रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए और अपनी अपनी सजेशन जो है वो कैसे दे सकते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और इस प्रोग्राम को लाजमी पूरा देखिएगा। ये कैसे आ गई स्मोक? लाहौर दुनिया में नंबर 1 पे है, पहली पोजीशन पे। ये गाड़ियों की पोल्यूशन की वजह से है। तो सर उन्होंने स्कूल बंद किए हो, कहते हैं स्कूलों की वजह से हो रही थी। पता नहीं, स्कूलों का तो इसमें कोई अमल दखल ही नहीं तो है। गाड़ियाँ तो चल रही हैं, रश भी उसी तरह, ट्रैफिक भी इसी वजह से ना, देखें सारा ये धुआं हुआ है। फैक्ट्रियाँ यहाँ से उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्मोक इतनी है कि सांसें बंद हो रही हैं, काम नहीं हो पा रहा। प्लानिंग भी यकीनन ये सारा हम खुद भी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, आगे नस्लें, और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन ख़रीद के भी जो है वो लेना पड़ेगी। मतलब पोल्यूशन इतनी हो जाएगी, डस्ट इतनी हो जाएगी, तो फिर लाहौर में रहना तो एक मेरे ख्याल से एक इम्तिहान बन जाएगा। बहुत से लोग दूर दराज इलाकों से लाहौर में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आते हैं। हम खुद दूर से आए तो फिर क्या सोचेंगे कि लाहौर में रहेंगे? फिर कहाँ जारी हम अपने इलाके में जाते हैं ना, मैं खारियाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बड़ा वहाँ पे सुकून है। यकीन करें कि कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, डस्ट से मेरा गला भी बंद हो रहा है। स्मोक में नंबर 1 पे है लाहौर, दुनिया में ये एजाज़ हमारे पास है। कितना फ़ख्र फील हो रहा है? बड़ी शर्मिंदगी की बात है फ़ख्र की बात तो नहीं है। ज़ाहिर है उसी सेंस में कह लें आप। कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए। एक तो मेरा ख्याल ज़्यादा जो लोग सोसाइटियाँ, कॉलोनीज़ बना रहे हैं और दरख्तों को काट रहे हैं, उसकी वजह ज़्यादा वजह यही है कि सोसाइटियाँ बहुत ज़्यादा बन गई हैं, सोसाइटीज़ की वजह से बन गई हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो इनको ज़्यादा ज़्यादा सब्ज़ा, ग्रीनरी लगाए ज़्यादा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ओके सर, लाहौर से बेसिकली बिलोंग करते हैं? जी हाँ, लाहौर से। ठीक है। अच्छा, लाहौर में रहना, कहते हैं ना कि लाहौरियों के लिए वैसे एक जिंदा दिलाने लाहौर होती हैं, और मेरे ख्याल से जो दूसरे शहरों से भी आते हैं लाहौर में आने के लिए, उनको थोड़ी सी फिक्र भी करना चाहिए। कहते हैं आने वाले वक्तों में आपको ऑक्सीजन भी ख़रीदना पड़ जाएगी अगर यही सूरत हाल रही अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो ये कितनी अलार्मिंग सूरत हाल है। इस फ़ज़ा में हम जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर हैं या जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो बुज़ुर्ग या बच्चे, तो फिर क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर ख़राब है, जो हालात जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी शायद आपका जाना हो, रिंग रोड पर एक जगह आती है, वो इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, आप यकीन करें वहाँ के तमाम घर, बल्कि वहाँ तो उड़ने वाले कबूतर भी काले हो गए। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, कोई प्लानिंग नहीं है। हमेशा मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को कम से कम इंडिया को एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो हमसे कुछ लाख दर्जे बेहतर है। उनकी प्लानिंग, उनकी गवर्नमेंट, उनके सियासतदान हम लोगों से बहुत बेहतर है। इंडिया को तो मोरल कभी बनाया ही नहीं ना, इंडिया को तो कॉपी किया ही ना करें। वहाँ तो बिजली के बिल 300 यूनिट के आते ही नहीं है, पानी के बिल आते ही नहीं है। ये इंडिया को क्यों लेके बैठ जाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। सर लास्ट में कोई पैगाम, को मैसेज, को सजेशन दे दें कि मतलब किस तरह से हम स्मोक से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये अब तो गवर्नमेंट ने खुद कह दिया कि 1 साल का तो ये काम नहीं है, 5, 7, 10 साल आप ये जहन में रखें स्मोक रहेगी।
नहीं 5-10 साल मेरा ख्याल इनका काम ही नहीं है, ये कभी भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। क्या किया इन्होंने मुझे बताएं 2 साल पहले से आज तक? कोई एक पेश कदम, कोई एक पेशरफ्त की हो तो आप मुझे बता देना। कुछ किया हो, कोई एक दरख्त भी लगा दिया हो तो कहें कि जी हमने ये फलां जगह ग्रीन बेल्ट बना दी है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। सोसाइटी सर बहुत ज़्यादा बनाई है, सोसाइटियाँ तो लोग प्राइवेट लोग बना रहे हैं ना, वो परमिशन के दिए चला जा रहे हैं, वो बनती चली जा रही हैं, सब्ज़ा ख़त्म होता चला जा रहा है और हशर ख़राब हो गया, हशर ख़राब। पोजेशन नहीं है कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। बारिश शायद अगर करवा दें अगर मसलन तो शायद कोई हल निकल आए, लेकिन वो भी नहीं होती, सिर्फ टीवी के तक वादे हैं और मुलाकातें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्मॉग जिस तरह दुनिया में नंबर 1 पे लाहौर, बारिश नहीं हो रही, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, हम दुनियावी चीज़ों को तो बहुत मद्देनज़र रख रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे मेजर चीज़ है जिसके ऊपर हमारा बिलीव भी है, ईमान भी है, कहते हैं अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं हो गया वो हमसे कि क्या बारिशें नहीं हो रही पहले, क्योंकि ये अक़ीदे भी थे लोगों के, मुसलमानों के, कि हमें मुसल्ले भी बैठना चाहिए, नमाज से अल्लाह से रुजू भी करना चाहिए कि बारिश नहीं हो रही, अल्लाह से दुआ करें। लेकिन हम लोग जस्ट इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करें कि बारिश नहीं हो रही, स्कूल बंद कर दें, बारिश नहीं हो रही, पोल्यूशन भट्टे बंद कर दें, ये सारी चीज़ें, कहीं हमें अल्लाह से भी कोई लो लगाने की ज़रूरत है, मतलब वो तो है ही है, लेकिन हम दूर तो नहीं हो गए। ये मेरा आपने बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया। मेरा अगर कोई किसी के ऊपर आप कोई चीज़ इम्पोज कर देंगे, यू कैन नॉट फाइंड द बेटर रिजल्ट्स, नहीं मिल सकते। इम्पोज पाकिस्तान में इम्पोजिंग हो रही है, ठीक है। बाकी अल्लाह के राबों ने भी हमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट है। कुरान इज़ टोटली कंडीशनल, शर्त के साथ बात करता है, व्हाट यू वांट गेट इट। आप जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसे ही हालात क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, कोई चीज़ उससे बाहर नहीं है। जन्नत है, सब को बोल रही है, लेकिन इन्नल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए ठीक है। तो ये हमारी हम नो डाउट। आज बेटा मैं बिल्कुल अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि आज हमें सब सीधी करनी नहीं आती। हम सारे रिटायर्ड बेहतरीन पढ़े लिखे लोग हैं, कभी उसको कहीं भी ना साथ वाले को वो नहीं आते। हम सब नहीं सीधी कर सकते इस वक्त। वो दुनिया में कामयाब हैं क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए मेहनत की। हम ना उधर के रहे ना इधर के रहे। बाकी ये जो एनवायरनमेंट है जितना, ये एक मेरा ख्याल है सज़ा के तौर पर वो डिज़र्व, ये पॉइंट है। और सज़ा के तौर पे इम्तिहान है, हम लोगों का भी इम्तिहान, हमारे ईमान का भी इम्तिहान है, हमारे जो है वो अकायद का भी इम्तिहान है। आपने बात की कि हम सब सीधे नहीं कर पा रहे हैं और हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दुनिया के लिए हम दाहरे प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी से बात करते हैं ना मज़हब से या रिलीजियस के हवाले से, इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान में, हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान नाम के इसके साथ ये बना इसीलिए था, इस्लाम के नाम पर और कलमे के नाम पर ये मुल्क बना था, लेकिन उसके बावजूद हम जो है हमारी हरकत, हमारी सकनात जैसी हैं, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। टोटली डिसएग्री विद यू, दिस इज नॉट इस्लामिक कंट्री। सर नाम पे बना था, कलमे के नाम पे ये मुसलमानों का मुल्क कह सकते हैं, इस्लामी मुल्क नहीं कह सकते, ठीक है, मुसलमानों का मुल्क है। मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ, सो आई विल माइंड अप। वो कहते हैं कि सूफी की तरीकत में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, बोल चाल। वो फरमाते हैं वो मुजाहिद नज़र नहीं आता मुझको जिसके रगो पे में हो मस्ती किरदार। क्या बात, करैक्टर इज एवरीथिंग। करैक्टर, बिल्कुल ऐसे ही। सहाबा कराम क्या थे, उनके करैक्टर, वो किस एनवायरनमेंट के लोग थे, उनकी इंसान साजी की गई, हीरे बन गए। तो अल्लाह की नेमतें, रहमतें, बरकतें उसी तरह ही गिर रही हैं, नाज़िल हो रही हैं। हम खुद ही जो है, हाँ खुद ही, मैं एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमको लूटनी नहीं आती। बिल्कुल सही है। और हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम खुद को जो है वो परख नहीं पा रहे और हमें डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, हम भटके हुए हैं इस दुनिया में। हम खुद साख्ता जनती है, खुद साख्ता जनती है। वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, वहाँ से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। आगे अल्लाह ताला से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता है, इन औकात के साथ जन्नत का तलबगार है क्या, वहाँ से निकाले गए थे आदम, तो तेरी औकात है क्या। देखो बंदा कह रहे आए थे, अल्लाह कह रहे निकाले गए थे, बिल्कुल ऐसे ही, सब मेजर डिफरेंस। ठीक है सर, लास्ट में एक कमेंट ऐड करते हैं, स्मॉग कैसे, हम क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ये जैसे बातें हो रही है? सर जी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके साथ हमारे बच्चों का फिर क्या, सिर्फ इनके साथ लगा हुआ है। स्मॉग के वाले से आज का अपने प्रोग्राम देखा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट, इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।